नंबर 11 है, लेट अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स गिवन है। इसमें ए पार्ट में फाइंड करना, फाइंड अ मैट्रिक्स इन कॉलम एचेलॉन फॉर्म दैट इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। हमने इसकी कॉलम एचेलॉन फॉर्म बनानी है ए पार्ट में, और बी में इसमें बनानी है रिड्यूस्ड कॉलम एचेलॉन फॉर्म दैट इज कॉलम इक्विवेलेंट टू ए। सो आइए, पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे वो थे रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में। यानी उसमें हम क्या करते थे, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया होता था और उसमें हम इस तरह से करते थे कि ये अगर हमने एक रो में दी हुई है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है इस टाइप का, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हम उसमें ऐसा करते थे कि यहाँ पे 1 बनाते थे, इधर 1 बनाते थे, यहाँ पे 1, और ये एंट्रीज हम 0 बनाते थे किसके लिए, रो एचेलॉन फॉर्म के लिए, और रिड्यूस्ड रो बनाने के लिए इन एंट्रीज को भी 0 कर देते थे। और अगर कोई रो होती थी 0 रो, तो वो लास्ट में आनी चाहिए, और जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, जो अगर फर्स्ट की यहाँ पे 1 आ रही है तो नेक्स्ट की क्या आनी चाहिए, उससे नेक्स्ट आनी चाहिए थी। यानी कि इस तरह से उसके राइट पे आए और नीचे आए, और इस नेक्स्ट के राइट पे आए और नीचे आए। यानी कि आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट एंट्री जो 1 जो है वो फर्स्ट पे आ रही है, तो दूसरी जो होगी उसमें जो 0 आएँगी, वो पहले वो इससे ज़्यादा होंगी। यानी कि इसमें 0 1 से पहले कोई 0 नहीं आ रही, इसमें 1 से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे इसकी बनाते हैं हम यहाँ इस तरह से, ये हम इसकी रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म अगर बनाते हैं, सो इसमें आप देखेंगे कि इससे पहले कोई 0 नहीं है, इससे पहले 1 0 है, और इसमें 1 से पहले 2 0 हैं। इसी तरह यहाँ पे अगर और होती तो वो उसमें 3 0 होती, 4, इस तरह से ये बढ़ती जानी चाहिए। और ये थी रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। कॉलम एचेलॉन फॉर्म क्या होगी? सेम वही जो के रूल थे रो एचेलॉन फॉर्म के लिए या रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म के लिए, वही कॉलम के लिए भी होंगे। सेम वही रूल होंगे, जस्ट इतना होगा कि जो ऑपरेशन पहले कॉलम पे रो पे अप्लाई होते थे, वो अब कॉलम पे अप्लाई होंगे। यानी कि जब हम कॉलम को देखेंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो होगी वो 1 होनी चाहिए, और इस तरह सेकंड कॉलम को देखेंगे उसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 हम बनाएँगे। इसी तरह सेम फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1, इस तरह से हम इसमें बनाएँगे। तो वही होगी, और इसी तरह यहाँ पे अगर रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म बनानी है तो यहाँ पे भी हमें 0 बनाना पड़ेगा, इन जगह पे भी। तो वही रूल अप्लाई होंगे, और अगर कोई कॉलम जो है उसमें 1 आ रहा है तो बाकी जो है वो नंबर 0 होने चाहिए फॉर रिड्यूस्ड ओरिजिनल फॉर्म के लिए। और साथ अगर कोई 0 कॉलम आता है, अगर कोई 0 उसमें आता है तो 0 कॉलम जो होगा वो लास्ट पे मौजूद होगा, जिस तरह के जो 0 रो लास्ट पे होती थी। तो वही सारी प्रॉपर्टी होंगी। तो वहाँ पे हम जो ऑपरेशन रो में अप्लाई करते थे, इस तरह से इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड करते थे रो में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही ऑपरेशन जो है वो कॉलम पे अप्लाई करेंगे। तो आइए इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है, एक ए मैट्रिक्स है, इसकी हमने बनानी है कॉलम कॉलम एचेलॉन फॉर्म। तो इसकी कॉलम एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जो हमें सेम जो है, यहाँ पे 1 बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे पहले 1 मौजूद है। तो रो एचेलॉन फॉर्म में क्या होता था, यहाँ पे 1 होता था, तो रो एचेलॉन फॉर्म थी तो उसकी रो में हम 0 करते थे। अब ये कॉलम एचेलॉन फॉर्म है, तो रो में 0 नहीं करेंगे बल्कि कॉलम में 0 करेंगे। तो पहले हम इसका जो ए पार्ट है उसमें करना है, इसकी बनानी है कॉलम एचेलॉन फॉर्म। तो पहले हम वो बनाएँगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले 1 मौजूद है, तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, और इसको भी 0 बनाना है। तो इन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो एक ही रो में हम यहाँ पे एक ही कॉलम में ऑपरेशन एक ही स्टेप में कर रहे हैं ऑपरेशन अप्लाई। इसको अगर हमने 0 बनाना है इस 2 को, तो हमें पहले के साथ क्या करना पड़ेगा, -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, कॉलम 1 को। अब ये क्या है, कॉलम 1 है, और उसको ऐड कर देंगे किसमें, कॉलम 2 में। उसको ऐड करेंगे कॉलम 2 में। अब देखें ये हमारे पास कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, और ये वाला कॉलम है 4। तो अब कॉलम जो 1 था उसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करके
कॉलम 2 में ऐड कर देना है और उसका रिज़ल्ट किस में आएगा? कॉलम 2 में आएगा। सेकंड पे क्या करना है, इसको हमने अगर 0 बनाना है तो फर्स्ट कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हम रो में करते थे। तो ये हमने कॉलम 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ और इसको ऐड कर दिया कॉलम 3 में। तो इसका रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा? कॉलम 3 में। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 को इसको अगर 0 बनाना है, तो इसको अगर सिंपल हम क्या करें कि इस जो कॉलम 1 है, उसको हम इसमें से क्या कर दें, माइनस कर दें, तो तब भी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये लिख दें कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, सॉरी कॉलम 2 कॉलम 4 बनेगा। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा कॉलम 4 में। तो कॉलम 4 में से हमने कॉलम 1 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। सो अब इसको यहाँ पे सॉल्व इसका रिज़ल्ट लिखते हैं। अब ये फर्स्ट कॉलम तो सेम ही रहेगा, -1 0 जिस तरह से उसमें फर्स्ट रो सेम रहती थी, जिस पे ऑपरेशन अप्लाई होते थे, इस तरह से इसमें फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा। अब नेक्स्ट पे ये जो होगा सेकंड कॉलम, अब इसकी एंट्री जो होंगी, अब फर्स्ट को हमने किससे पहले मल्टीप्लाई किया है 2 से, सॉरी -2 से, तो ये बन जाएगा -2, ये माइनस माइनस प्लस का 2 बन जाएगा और ये 0 ही रहेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा -4 और इसको ऐड हमने करना है 2 0 1 एंड 3 में। तो ये रिज़ल्ट हमें देगा, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1 और ये माइनस का 1। तो ये हमारे पास कॉलम बन गया 0 2 1 एंड -1। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को विद 3 के साथ और उसको ऐड कर देंगे हम जो कॉलम नंबर है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 3 को 3 के साथ। तो ये बनेगा 9 -9 3 इंटू 3 ये 9 बन जाएगा। सॉरी फर्स्ट को करेंगे, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमारे पास ये है, तो ये बनेगा 3 -3 0 एंड 6 और इसको ऐड हमने किस में करना है, ये थर्ड कॉलम में 3 3 2 एंड 0। सो ये बन जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास बन गया 0 0 2 एंड 6। तो इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, जो कॉलम नंबर है फर्स्ट उसको ऐड करना है कॉलम नंबर सॉल्व करना है कॉलम नंबर 4 के साथ और हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 4 में से कॉलम 1 को माइनस करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास कॉलम नंबर 4 है, ये है कॉलम 4 और इसमें से हमने माइनस करना है कॉलम 1 को, ये है कॉलम 1। तो अब क्या करें, इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या देगा 0 और यहाँ पे 4 माइनस इंटू -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 5। फिर हम करेंगे -1 इंटू -0 ये -1 ही रहेगा एंड -3 -2 ये बन जाएगा माइनस का 5। तो ये हमारे पास कॉलम आ गया 0 5 -1 एंड -5। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। सो फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बनाया और यहाँ पे बाकी का कर दिया 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे कि जब एक फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री फर्स्ट रो की होती थी, फिर हम नेक्स्ट रो पे मूव करते थे और उसकी नीचे जो फर्स्ट जो हमारे पास नॉन ज़ीरो एंट्री होती थी, उससे नेक्स्ट हम उसको 1 बनाते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे 1 बनाएँगे, ये जो 2 है। तो 2 की जगह पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम रो पे डिवाइड करते थे, तो हम कॉलम पे करेंगे। तो इस पूरे कॉलम को अगर 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये 1 बन जाएगी। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/2 कॉलम 2 के साथ। तो कॉलम 2 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट सेम रहेगा, ये थर्ड भी सेम रहेगा 2 एंड 6, फोर्थ भी सेम रहेगा 5 -1 -5। जस्ट क्या चेंज होगा सेकंड वाला, ये 0 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा,
ये 1/2 बन जाएगा और ये बन जाएगा -1/2। अब नेक्स्ट पे हमें क्या करना है, अब इस 1 जो हमारे पास आ गया, इसके आगे हमने क्या बनाना है 0। तो यहाँ पे तो वैसे ही 0 मौजूद है, जस्ट हमने इसको 0 बनाना है। और इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद -5 कॉलम 2 को और इसको ऐड कर देंगे कॉलम नंबर 4 में, तो इसका रिजल्ट आएगा कॉलम 4 में। सो फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा 0 2। सेकंड जो होगा वो भी ऐसे ही रहेगा 1 1/2 -1/2। और थर्ड कॉलम भी सेम ऐसे ही रहेगा 2 इंटू ये 6। लास्ट वाला चेंज होगा। अब यहाँ पे 0 को अगर -5 से करें 0 ही रहेगा, तो 0 0 में ऐड होके 0 ही रहेगा। यहाँ पे -5 के साथ करते हैं, ऐड करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ से अगर हम -5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा -5/2। अब -5/2 को हमने ऐड किस में करना है, -1 में, -1। तो -1 में यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो फिर हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम। और यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा 2। 2 एलसीएम लिया है तो ये बन जाएगा -5 माइनस ये क्या बन गया 2, तो ये आ गया -7/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -7/2। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास है अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ। ये क्या -1/2 है, तो -5 के साथ क्या माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 5/2। 5/2 को किस में ऐड करेंगे, इस -5 में। सो -5, तो एलसीएम इसका आ गया 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा -10, तो ये बन गया -5/2। तो यहाँ पे आ जाएगा -5/2। तो ये इसमें हो गया कन्वर्ट। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 बन गई, यहाँ पे भी 1 बन गई, आगे इसमें भी 0, इसमें भी 0। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 बनाना है, इस नंबर पे। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें इस कॉलम को क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो कॉलम नंबर जो 3 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम 3 में इसका आंसर आएगा और ये बन जाएगा 1 -1 0 2 0 1 1/2 माइनस ये इस तरह से आएगा और लास्ट वाला सेम रहेगा -7/2 -5/2। और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा और 6 2 पे डिवाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा 3। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया 1, तो अब हमने क्या करना है, इसको क्या बनाना है 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7/2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 7/2 कॉलम 3 को और इसको ऐड कर देंगे कॉलम नंबर 4 में और इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉलम नंबर 4 में। तो ये बन गया, सेम हमारे पास रहेगा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा। जो थर्ड कॉलम है ये भी सेम एज़ इट ऐसे ही रहेगा। चेंज होगा तो ये लास्ट वाला कॉलम, यहाँ पे 0, ये भी क्या बन जाएगा फिर 0 बन जाएगा। और लास्ट वाली जो एंट्री है, अब उसमें हमने क्या ऐड करना है, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको कर लेते हैं कि 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 के साथ, तो ये बन जाएगा 21/2, 21/2। और उसको हम ऐड किस में करना है, -5/2 में। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 21 -5। तो ये आ गया यहाँ पे 5 निकाला तो ये 16/2 बन गया। तो 16/2 किसके इक्वल आ जाएगा 8 के। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को क्या करना है,
ये 3 हमारे पास आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ पे 1 ये आ गया। अब 3 इसको नेक्स्ट में मूव करेंगे। नेक्स्ट में ये हमारे पास 8 है, 8 को क्या करना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे हम 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम 4 को, तो ये क्या बन जाएगा? 1। तो ये 1 बन गया, ये -1, 0, 2 सेम, 0, 1 ये सेम रहेगा, -1/2 एंड ये 0, ये भी 0। वाली जस्ट यहाँ पे 8 था, वहाँ पे आ गया 1। हमने 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी कॉलम 4 को। अब नेक्स्ट ये अब कन्वर्ट हो गया किसमें? कॉलम एचेलॉन फॉर्म। तो ये जो ए पार्ट था इसका कि कॉलम एचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, उसमें कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो एक नया मैट्रिक्स आया है, ये क्या है? ये कॉलम इक्विवेलेंट है पहले मैट्रिक्स के जिससे फाइंड हुआ है। यानी हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, हमारे पास ये आ गया, तो उसके क्या है? ये कॉलम इक्विवेलेंट है। ये जो हमने सारे ऑपरेशन इस पे अप्लाई किए हैं, उनको रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करते-करते हमें वो पहला जो मैट्रिक्स ए था, वो हमें वापस मिल जाएगा। नाउ अब हम इसका जो बी पार्ट था, बी पार्ट में उसने बोला था कि इसके फॉर्म करें रिड्यूस्ड कॉलम एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस कॉलम एचेलॉन फॉर्म। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जहाँ पे ये 1 है, इसके नीचे ये भी 0 बनाएँगे, इसके नीचे ये भी 0 और ये भी 0 बनाएँगे। यानी हर कॉलम में क्या होना चाहिए? इसमें फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 हो, उसके बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। तो इसको आप 0 बनाएँगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। अब अगर इसको हमने बनाना है 0, इस नंबर को 0 बनाना है फर्स्ट। तो इस नंबर को 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अब हम 0 बनाएँगे इस नंबर पे, ये 3 को, इसको 0 बनाएँगे, इसको और इसको और ये -1 को। तो पहले हम इसको कॉलम 4 को यूज़ करते हैं, यहाँ पे इन तीनों को हम क्या बनाते हैं? 0। तो इनको 0 बनाने के लिए हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एक स्टेप में कर लेते हैं ऑपरेशन अप्लाई। तो अगर इसको 0 बनाना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ और हम कॉलम 3 में इसको ऐड कर देंगे। सो मल्टीप्लाई -3 with column 4 and add into column 3 और रिजल्ट किस में आएगा? कॉलम 3 में। तो ये हमारे पास आ गया कॉलम 3। तो नेक्स्ट जो है, अगर इसको 0 बनाना है, तो कॉलम 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +1/2 के साथ। सो +1/2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 4 को और ऐड कर देंगे कॉलम 2 में और इसका रिजल्ट आएगा कॉलम 2 में ही। ये हमारे पास आ गया कॉलम 2। नेक्स्ट जो है, इसी फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे विद -2 कॉलम 4 के साथ और इसको ऐड कर देंगे कॉलम 1 में, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कॉलम 1 में। तो अब देखें ये क्या हमारे पास है, नया मैट्रिक्स बन, ये हमारे पास सेम रहेगा 0, 0, 1। सो इसको हमने यूज़ किया था। तो नेक्स्ट जो 3 कॉलम होगा, वो भी इस तरह से ये वाली एंट्री सेम रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे 0, 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने इसको -3 से मल्टीप्लाई किया था, उस 3 में ऐड किया, तो ये क्या बन जाएगा? 0। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 0, 0 है, तो ये वाली एंट्रीज़ जो होंगी, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि 1 है, तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया था 1/2 के साथ, तो -1/2 में ऐड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसको 2 के -2 के साथ और ऐड किया फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे 0, 0 हैं, तो इन 3 में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। ये ऐज़ इट इज़ ऐसे ही रहेंगे और ये बन जाएगा यहाँ पे 0। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस 1 के नीचे भी 0 आ गया, ये सारी रो 0, इसमें भी 0 आ गए हैं। यहाँ पे हमें बनाना है 0। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये भी 0 बन जाएगा। सो -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 को और इसको ऐड कर देंगे कॉलम नंबर 2 में। तो रिज़ल्ट किस में आएगा? कॉलम 2 में।
तो ये बन जाएगा, ये लास्ट कॉलम ऐसे ही रहा और उसके बाद थर्ड कॉलम जो है वो भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो कॉलम है अब चेंज हो जाएगा 0, 1, क्योंकि हमने इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई किस में ऐड किया तो ये 0 बन जाएगा और इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो तब भी 0 रहेगा तो 0, 0 में ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला जो कॉलम है ये ऐज़ इट इज़ सेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, बाकी इस रो में भी इस कॉलम में भी 0 आ गए हैं। ये रह गया तो यहाँ पे हमें क्या बनाना है 0। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें इस कॉलम 3 को इस कॉलम में ऐड कर देंगे जस्ट, तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। कॉलम 2 को ऐड करेंगे कॉलम 1 में और इसका रिज़ल्ट ले आना है 1 में, C1 में, तो ये अब क्या बन जाएगा 1, 1 में ऐड होगा, -1 में तो ये 0 बन जाएगा, बाकी वैसे ही 0 हैं। क्योंकि ये 0 में है तो 0, 0 में ऐड होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो ये सेम रहेगा। सो ये हमारे पास आ गई अब इसकी कॉलम रिड्यूस कॉलम एचेलॉन फॉर्म। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 1, 0 और यहाँ पे 1। सो ये हमारे पास इसकी जो बी पार्ट था, उसका आ गया है रिड्यूस्ड कॉलम एचेलॉन फॉर्म। तो ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी हमने इसकी भी कॉलम एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड कॉलम एचेलॉन फॉर्म जो है वो फाइंड करनी है। ए पार्ट में कॉलम एचएलएन फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये हमारे पास यहाँ पे 1 आ रही है, तो इसके सामने ये इन सबको क्या करना पड़ेगा 0। इन सबको 0 करने के लिए हमें इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना पड़ेगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई करके इस एल कॉलम में, -4 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 4 में और -5 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉलम नंबर 5 में ऐड करेंगे तो ये सारी 0 हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लिख देता हूँ, वो आगे आप अप्लाई कर लेंगे सिंपल तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज़ें हमने पहले सीख ली हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल इसको लिख देता हूँ। ये ऑपरेशन यहाँ पे लिख दिए हैं, ये सारे यहाँ पे अप्लाई हुए हैं हमने कॉलम 1 कॉलम के 1 के साथ हमने बारी-बारी अप्लाई किया और इनमें सब में ऐड करते गए कॉलम में। तो ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में 1 जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 1 उसके सारे आगे वाले जो कॉलम है उनमें सब में क्या आ गया 0, 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें बनाना पड़ेगा इस जो यहाँ पे -3 है, इसको 1 बनाना पड़ेगा। तो -3 को 1 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कॉलम 2 को विद -1/3 के साथ, तो ये क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं सेम एज़ इट इज़ को आगे लिख देता हूँ। अब आप कॉलम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ, तो आपके पास कॉलम 2 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे सेम रहेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो बाकी 1 के आगे आ रहे हैं -3, -9, -8 इनको क्या करना है, 0 करना है। तो इनको 0 बनाने के लिए 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें ऐड करेंगे। 9 के मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इन ऑपरेशन को मैं नेक्स्ट में लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सारे ऑपरेशन तीनों जो है अप्लाई हुए हैं कॉलम पे। तो यानी हमने क्या किया यहाँ पे कॉलम 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3, 9 एंड 8 के साथ और बारी-बारी 3, 4 और 5 कॉलम में ऐड कर दिया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे -2 है इसको बनाएँगे 1 और 1 बनाने के बाद नेक्स्ट हम इन दोनों को क्या कर देंगे 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो कॉलम था 3 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद -1/2 तो ये 0, 0 रहे और ये वाला जो -2 था ये 1 में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है इन दोनों को 0, 0 बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, 1 को जो कॉलम 3 है यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया -7 के साथ और उसको ऐड कर दिया कॉलम 4 में, तो ये बन गया 0। इसी तरह नेक्स्ट में हमने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 को और इसको ऐड कर दिया कॉलम 5 में, तो ये भी 0 बन गया। अब यहाँ पे देखें जो 0 कॉलम थे, वो आ गए दोनों लास्ट पे। तो बाकी ये अब कन्वर्ट हो गया है कॉलम एचेलॉन फॉर्म में। ये अब बन गया इसकी कॉलम एचेलॉन फॉर्म।
अब इस ये जो ए पार्ट था हमने क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि रिपीट करें क्वेश्चन नंबर जो है 11 जो पीछे हमने किया था, ये 12 में हमने उसी को रिपीट करना था, तो ये कन्वर्ट हो गया अब। ये क्वेश्चन था कि यहाँ पे इसको रिपीट करें 11 को, तो ए पार्ट में हमने इसको कॉलम एचलन फॉर्म में बनाना था, वो हमने बना दिया। अब हम इसको बनाएँगे रिड्यूस्ड कॉलम एचलन फॉर्म में। तो उसमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इन 3 नंबर को 0 करना पड़ेगा। इन 3 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको -5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। हमने कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया -5/3 के साथ और 2 में ऐड किया तो ये हमारे पास 0 बन गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो 1 है इसके नीचे 2 ज़ीरो हैं 2 और 3 हैं, इनको क्या बनाना है 0, 0। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको -2 के साथ उसमें ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 के साथ इसको में ऐड कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। ये हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिए हैं। ये जो सेकंड कॉलम है इसको मल्टीप्लाई किया -2 के साथ फर्स्ट में ऐड किया तो ये 0 हो गया। कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया विद -3 के साथ और 1 में ऐड किया तो ये 0 हो गया। तो अब ये हमारे पास बन गई है इसकी रिड्यूस्ड कॉलम एचेलन फॉर्म। कॉलम एचेलन फॉर्म इसमें आप देखें चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं। प्रॉपर्टी एक ये है कि यहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो हर कॉलम में क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए तो यहाँ पे 1 आ रही है। और दूसरी बात ये कि जब नॉन ज़ीरो एंट्री होगी वो नेक्स्ट जब हम करेंगे तो वो उसके राइट पे आनी चाहिए तो इसके राइट पे आ रही है। फिर उसमें प्रॉपर्टी आती है जो कि रो की होती है कि लास्ट जो ज़ीरो रो होती है वो लास्ट पे आनी चाहिए। सेम इसी तरह कॉलम में जो कॉलम होंगे, ज़ीरो कॉलम वो क्या आने चाहिए लास्ट पे, तो ये दोनों लास्ट पे आ रहे हैं। और फिर प्रॉपर्टी ये होती है कि जिस कॉलम में 1 आए 1 ज़ीरो नॉन ज़ीरो एंट्री हो उसके बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। तो यहाँ पे देखिए ये 0 है। इस तरह अगर कॉलम में चेक करें तो यहाँ पे रो में 0 होना चाहिए। यहाँ पे रो पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री 1 है तो बाकी 0 है। 1 है तो बाकी 0 है, यहाँ पे 1 है तो बाकी 0 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ नोट कर रही हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया रिड्यूस्ड टू एचेलन फॉर्म में।